हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी जिनकी हेल्प से हम अपने प्लांट्स को ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत बना सकते हैं। प्लांट्स में जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वाटरिंग की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने तो अपने पौधे को बहुत अच्छे से पानी दिया पर फिर भी वो ग्रो नहीं कर रहा या वो मर गया। तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, ओवर वाटरिंग से। पानी डालते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो मिट्टी की अपर लेयर है वो बिल्कुल एकदम ड्राई हो। देखिए जैसे ये इस गमले में मिट्टी की लेयर पूरी तरह से सूखी हुई है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी उंगली को मिट्टी में डिप करके देखें और अगर मिट्टी हमारी उंगली पे चिपकती है, जैसे ये देखिए मेरी उंगली पे मिट्टी चिपक रही है, तो इसका मतलब अभी मिट्टी में मॉइस्चर है और अभी हमें पानी को नहीं डालना है। इसमें हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे गमले में से पानी बहुत दिनों से नहीं निकल रहा, जैसे उसकी मिट्टी नहीं सूख रही, तो हमें एक चीज़ चेक करनी है कि कहीं हमारे गमले का ड्रेनेज होल बंद तो नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है जब प्लांट ओवरग्रो कर जाता है तो उसकी रूट्स जो हैं उसका ड्रेनेज होल ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि पानी की जो निकासी है वो बंद हो जाती है और पौधा मरना शुरू हो जाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम अक्सर प्लांट्स में आती है वो सनलाइट की, कि कौन से पौधे को कितनी सनलाइट चाहिए। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि कोई भी प्लांट कम्प्लीटली इंडोर नहीं होता। बिना सनलाइट के प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें कुछ एक मॉडरेट क्वांटिटी में या तो पौधे को थोड़ा सेमी शेड में रखें, या अगर रूम में रखा है तो इस कॉर्नर में रखें जहाँ कि सुबह की या दोपहर की किसी भी समय के दिन में कुछ घंटों के लिए धूप पड़ती है। तो हमें प्लांट के नेचर के हिसाब से ही उसकी प्लेसमेंट करनी चाहिए। जो प्लांट ब्राइट सनलाइट के हैं या जिनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए उनको हमें अपने टेरेस पे या बालकनी में इस कॉर्नर में रखें जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती है। नहीं तो अगर इंडोर प्लांट है, अगर आपने अपने रूम में भी रखे हैं तो उनको अगर हफ्ते में 5 दिन हमने रूम में रखा है तो एटलीस्ट 2 दिन उनको किसी ओपन एरिया में सेमी शेड में जहाँ कुछ घंटों की धूप आती है वहाँ रखें। पर ऐसा करने से पहले जब भी आप रूम से प्लांट को बाहर लेके जाएं तो वो शाम के टाइम या रात के टाइम लेके जाएं ताकि उसको टेम्परेचर एडजस्ट करने में हेल्प मिले। नंबर 3 पे जो मैं आपको टिप दूंगी वो ये है कि हमें अपने जो पॉट्स की मिट्टी की रेगुलर गुड़ाई करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है बहुत लंबे समय तक वाटरिंग करने से या मोस्टली बारिशों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि बारिशों के बाद जो मिट्टी गमले की जो मिट्टी की अपर लेयर है वो बहुत हार्ड हो जाती है। जैसे आप देखिए ये हार्ड हो गई है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी में एयरेशन नहीं रहती बिल्कुल भी और रूट्स तक हवा नहीं पहुंचती। और दूसरा थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्प्शन की भी प्रॉब्लम आ जाती है कि मिट्टी इतनी इजीली पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इसके लिए जो हमने अपने प्लांट्स की रेगुलर गुड़ाई करनी होती है। और दूसरा खुरपी हमने गमले के साइज़ के हिसाब से लेनी है। जैसे मेरा मीडियम साइज़ का गमला है तो मैंने इसके लिए इस साइज़ की खुरपी ली है, तो उससे थोड़ा सा इजी रहता है। अब ये मेरा जो है ये काफ़ी बड़ा गमला है जिसमें नींबू का पेड़ लगा हुआ है और ये गमले का साइज़ बड़ा है तो इसलिए मैंने जो खुरपी भी थोड़े से बड़े साइज़ की ली है ताकि मैं ये इजीली गुड़ाई कर सकूं। अब ये मेरा इस पॉट का साइज़ छोटा है तो मैंने ये पॉइंटेड वाला ये मेरा टूल है। जैसे ये मैं मोस्टली प्रोपोगेशन में यूज़ करती हूँ ये वाली खुरपी का। इसका ये आगे से ये पॉइंटेड है, ये देखिए ये थोड़ा सा पॉइंटेड है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पास अगर कोई ये पॉइंटेड स्टिक है या आप घर में आपके पास फोक वगैरह है तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। गुड़ाई के लिए हमने जो भी टूल लेना है उसका ध्यान इसलिए रखना है ताकि हम ये जो प्लांट की रूट्स या स्टेम को हर्ट ना कर सकें। अब देखिए जैसे ये मेरा बॉन्साई है, इसमें कुछ रूट्स बाहर आप देख रहे हैं ये निकली हुई हैं। तो गुड़ाई करते टाइम जैसे अगर उसकी छोटी रूट्स हैं तो वो टूटने से तो कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचता प्लांट को, बट जो मेन रूट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गुड़ाई करते टाइम हमने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। 4th टिप जो है मैं आपको दूंगी उसमें आता है कि हमें जो अपने प्लांट्स की रेगुलर प्रूनिंग करनी चाहिए।
रेगुलर प्रूनिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग नहीं करते, प्रूनिंग का मतलब जैसे उनकी अपर टिप्स जो है वो उनकी कटिंग कर दें, या जो उनके जैसे प्लांट्स ग्रो करता जाता है उसका आगे का सिरा तो बढ़ता जाता है पर पीछे को जो स्टेम है उसमें से लीव्स पुरानी होती गई और वो लीव्स झड़ती गई, तो वो जो स्टेम खाली खाली सा वो जो देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। तो रेगुलर प्रूनिंग से जो है हमारे पौधे एक तो उनमें डेंस लुक आ जाती है और उनकी जो ग्रोथ है वो और फास्ट हो जाती है। अब ये देखिए मेरा पर्पल हार्ट प्लांट था, इसमें भी क्या प्रॉब्लम आई है, ये देखिए इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ती गई और ये स्टेम खाली स्टेम वो देखने में बहुत ही भद्दे लग रहे थे। तो अब मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है, तो ये नीचे से जहाँ से मैं कटिंग करूँगी वहाँ से ये और डेंस हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से भी जो टिप्स हम काटते हैं, जिस टिप को अगर हम एक टिप काटते हैं तो उसी टिप से 2 या 3 फुटाव आगे निकलते हैं, तो वो प्लांट को एक बुशी लुक देते हैं। अब ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कटिंग करी थी, तो जहाँ से मैंने कटिंग करी थी एक टिप से 3 फुटाव निकल आए हैं। तो ये जो है इस तरीके से जो हमारा प्लांट और बुशी लगता है और एक प्रॉपर शेप में रहता है। 5th टिप में आपको मैं बताऊंगी कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं हर कुछ दिनों के बाद हम चेक करें कि उसमें जितनी भी येलो लीव्स हैं उनको हम हटा दें। इन डेड लीव्स को हटाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो प्लांट की एनर्जी है, जो भी हम उसमें फर्टिलाइज़र या जो मैन्योर वगैरह डाल रहे हैं वो इस डेड पार्ट पे वेस्ट ना हो और जो है वो प्लांट ये अपनी एनर्जी नई ग्रोथ पे लगाए। ये देखिए मतलब हर थोड़े टाइम बाद ये कुछ ना कुछ जो लीव्स पुरानी हो जाती हैं तो ये सड़ती जाती हैं। तो हमने हर कुछ दिनों के बाद अपने सारे प्लांट्स चेक करके जितनी भी डेड लीव्स हैं उनको निकालना है। और एक नेक्स्ट जो है अरेका पाम में हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पाम में जो सड़ी लीव्स तो हम काटेंगे, प्लस उसके स्टेम के पास ये जो लीव्स का नीचे का जो है पार्ट वो थोड़ा सा कई बार लगा रह जाता है और अक्सर ये प्लांट में इन्फेक्शन का कारण बनता है, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट जैसे अंदर वो मॉइस्चर जमा रहता है तो कई बार इसमें फंगल इन्फेक्शन लग जाता है या इंसेक्ट अटैक हो जाता है जिसकी वजह से प्लांट को नुकसान पहुँचता है। तो हमने अरेका पाम में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब ये जितनी भी हमारे प्लांट वेस्ट या डेड लीव्स हैं इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हमने अपने घर के कंपोस्ट पिट में डाल देना है ताकि हम इसकी खाद बना सकें। अब सबसे जो आखिरी टिप है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है फर्टिलाइजेशन की। प्लांट को हेल्दी, खूबसूरत और बुशियर बनाने के लिए जो हमें उसमें रेगुलर फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमने एक बारी जब ये पॉट लगाया हमने उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया या बोन मील डाल दिया या कोकोपिट डाल दिया तो अब हमें उसको दोबारा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। भले हमने अगर प्लांट को एक बारी लगा दिया पर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे हम प्लांट में पानी वाटरिंग करते हैं तो जब वो पानी बाहर निकलता है तो वो अपने साथ सॉइल के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल के साथ ले जाता है। तो धीरे धीरे जो वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और जो हमारा प्लांट है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो है हमने अपने प्लांट्स में रेगुलर फर्टिलाइजेशन करना है। अगर हमारा प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो हम फर्टिलाइजेशन जो है वो महीने में एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जो प्लांट है वो पॉट में लगा हुआ है तो कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार हमें फर्टिलाइजेशन ज़रूर करना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के लिए मार्केट में बहुत से फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है और भी ऐसे फर्टिलाइज़र्स आते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल हैं, तो आप उनमें पानी में मिक्स करके उनको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। इसके अलावा घर के बने हुए भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जैसे जो भी हमारा किचन वेस्ट आता है, अंडे के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, केले के छिलके हैं या जो भी पोटैटो स्टार्च है, तो इससे भी हम अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो आने वाली मैं अपनी कुछ वीडियोस में आपको होममेड फर्टिलाइज़र्स की डिटेल जानकारी दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।